क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम एक ही कानून है और वो कानून है ताकत का कानून, वो कानून है लाठी का कानून। और हम सब भैंसों की तरह है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये शऊर इन पढ़े लिखे लोगों ने हमें सिखाना था। इन यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोगों ने मुझ समेत ये शऊर इस अवाम के अंदर फैलाना था, लेकिन हम सब नाकाम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। किसी भी माशरे में जो शऊर का जिम्मा है लोगों तक पहुंचाने का, वो उस माशरे के पढ़े लिखे लोगों का होता। पाकिस्तान में भी पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा, कम अब नहीं कह सकते, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग क्या पाकिस्तान के अंदर शऊर को फैलाने का वो काम कर सके हैं या नहीं, ये एक अलमिया है और ये एक सवालिया निशान है। आगे देखिए, आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे पढ़े लिखे लोग देखे होंगे, बड़े बड़े ओहदों पे लोग देखे होंगे। आप उनमें ये कमियां, उनमें ये ज्यादतियां आप देखिए, आप खुद जानिएगा क्या ये लोग शऊर पहुंचा रहे हैं या शऊर खींच रहे हैं। हम उन किरदारों की बात करते हैं, उन पढ़े लिखे किरदारों की बात करते हैं जो कि हम रोज देखते हैं टीवी की स्क्रीनों पर, मोबाइल की स्क्रीनों पर और किसी भी प्लेटफॉर्म पर। मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस हैं, मुख्तलिफ नाम नवाद पढ़े लिखे सोशलिस्ट हैं, मीडिया पर्सन्स हैं। आप जब इन सबको देखते हैं तो आपको समझ आती है कि आज़ाद पाकिस्तान में सोच की गुलामी किस तरह से प्रिवेल की गई। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के बनने के साथ ही हम इस बात पे फख्र करते थे कि हमें एक ऐसी मुमलिकत मिल गई है जहां पर हम अपने अफकार के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, जहां पर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, जहां पे हम एक अमन का गहवारा कायम कर सकेंगे, जहां पर ताकतवर के लिए कानून का एक डंडा मौजूद होगा जो कि कमजोरों को इंसाफ देगा, कमजोरों की रखवाली करेगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी ये भरम और हमारी ये तमाम चीजें टूटती चली गई। फिर हमें नजर आए वो चंद पढ़े लिखे लोग जिनको हम इस सोसाइटी की करीम कहते हैं, जो CSSP ऑफिसर्स हैं, मुख्तलिफ इदारों के अंदर काम कर रहे हैं। जब हमें नजर आए तो हमें वहां भी शऊर नजर नहीं आया। फिर हम अक्सर ये समझ गए कि ये सोच की गुलामी क्या है। आजाद जमीन का टुकड़ा करवाना नहीं होता, आजाद जहनों को आजादी से आजादी मिलती है। ये बहुत सब कुछ। मैं आज SP रैंक के मुख्तलिफ लोगों को टीवी पे देखता हूँ, IG पंजाब को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, वकला को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को। ये वो सब लोग थे जो इस सोसाइटी की करीम समझे जाते हैं, जिन्होंने इस सोसाइटी को बिल्डअप करना था, जिन्होंने इस सोसाइटी को कहीं आगे लेके जाना था, जिन्होंने आम आदमी के अंदर वो सोच पैदा करनी थी, उनको वो तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना था। लेकिन वहां पे भी नजर आती है तो सिर्फ सोच की गुलामी। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसने न्यूट्रल रहना था, जिसने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने थे, वही अपने रोल से रूगर्दानी करता है किसी के कहने पर। अब वो किसी डिफाइन करना, ये बात आगे चली जाएगी, ये बात दूर चली जाएगी कि वो किसी को। लेकिन वो शख्स जो पढ़ा लिखा भी है, वो शख्स जिसके पास शऊर भी है, सो कॉल, वो शख्स जिसको न्यूट्रल रहना था, वो शख्स जिसको कानून के ताबे रहना था, वो हर गैर कानूनी काम करता नजर आएगा, वो सब कुछ करता नजर आएगा। लेकिन हम उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ताकतवरों और माफियाज का आशीर्वाद उस शख्स के साथ। मसला इमरान खान का, मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। मसला यह है कि जो चीज न्यूट्रल नजर आनी चाहिए वो न्यूट्रल नजर क्यों नहीं आता। क्यों पाकिस्तान की अदालतें यहां पर बैठकर बुनियादी हकूक की हिफाजत नहीं कर पाई। क्यों IG पंजाब एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड नहीं कर पाया। क्यों वो कुछ आकाओं के शौक में, उनकी फर्मा बरदारी के चक्कर में आज इतना आगे चला गया कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं,
ये सब कुछ है, लेकिन इन सब ने अपनी सोच की गुलामी तो शो की, लेकिन आजाद पाकिस्तान में भी सोच की गुलामी को परवेल करने में एक अहम किरदार अदा किया। आज पाकिस्तान पीछे इस वजह से नहीं है कि उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, मैन पावर नहीं है, पैसा नहीं है। आज पाकिस्तान सिर्फ इस वजह से पीछे है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर है तो सिर्फ सोच की गुलामी। इस आजाद पाकिस्तान में हम पीछे हैं तो सोच की गुलामी की वजह से, इन बाबुओं की वजह से जो सो कॉल्ड पाकिस्तान की करीम कहलाते हैं, पढ़े लिखे लोग कहलाते हैं, इस एजुकेशन सिस्टम से, जिस एजुकेशन सिस्टम ने सोच की गुलामी के अंदर मजीद इजाफा किया, इस तमाम सिनेरियो के अंदर उन ताकतवर और माफियास की वजह से जिन्होंने सोच की गुलामी को तकवीयत बख्शी। दुनिया में जमीन के टुकड़े आजाद करवा लेने से ना कभी तरक्की हुई है ना कभी तरक्की होगी। पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी हमेशा अपनी सोच को जब आजाद कर लिया जाता है, वो चाहे इंडिविजुअल लेवल पे कीजिए, वो चाहे आप कलेक्टिव लेवल पे कीजिए, लेकिन सोच की गुलामी खत्म होती है तो किसी भी इंडिविजुअल या कलेक्टिव का आगे बढ़ना मुमकिन पाता है। आज इमरान खान है, इमरान खान के लोगों को कागजात नामजदगी जमा करने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान के ऊपर 100 से ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए गए। इमरान खान का टेलीविजन के ऊपर नाम लेने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान ब्ला 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 जो आप कहें उसके साथ कर दिया गया। और फिर 2018 के मामलात को आज के मामलात के साथ कंपेयर करते हुए नजर आएंगे आपको वो सहाफी जिन्होंने शऊर बांटना था, और ताकतवर और माफिया के हर तरह से वो उनके जूते पॉलिश करते नजर आएंगे, उनकी हर चीज करते नजर आएंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी कायम हो। पाकिस्तान के अंदर एक आइन है और आइन है। अब इस बात को सोचकर बीइंग एन एडवोकेट भी मुझे हंसी आती है कि पाकिस्तान में ये आइन है, पाकिस्तान के अंदर ये चीजें हैं, पाकिस्तान के अंदर ये है, पाकिस्तान के अंदर वो है, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम एक ही कानून है और वो कानून है ताकत का कानून, वो कानून है लाठी का कानून। और हम सब भैंसों की तरह है क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये शऊर इन पढ़े लिखे लोगों ने हमें सिखाना था। इन यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोगों ने मुझ समेत ये शऊर इस अवाम के अंदर फैलाना था, लेकिन हम सब नाकाम रहे हैं, हम सब बिल्कुल हार चुके हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी है, कल नून लीग की भी बारी आएगी, लेकिन इस फस्तायत को आज तक रिपोर्ट नहीं किया गया, देखा नहीं गया जो आज हमने देख लिया है। इन बाबू लोगों को, इन पढ़े लिखे बेशऊर लोगों को मुबारक हो, क्योंकि आजाद पाकिस्तान में गुलामाना सोच इन्होंने परवेल की है और ये आगे लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से तो आगाज होना है, कभी ना कभी तो आगाज होना है। ये बातें बात की हैं, देखने वाली, सोचने वाली। ये सवाल आपके लिए भी छोड़े जा रहा हूं और अपने लिए भी। अल्लाह हाफिज।